संतोष मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा, बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्म ज्ञाता पंडित योगी बनाऊंगी। संतोष जी ने पत्नी से कहा, पंडित्य पूर्ण योगी बनाकर इसे भूखा मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी धार्मिक थी और इच्छा थी कि बेटा पांडित्य पूर्ण योगी बने, लेकिन संतोष जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ तो फिर पत्नी ने जिद की। संतोष जी इस बार भी न माने। तीसरा लड़का हुआ, पत्नी ने फिर जिद की, लेकिन संतोष जी एक ही रट लगाते रहे, कहाँ से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, और नहीं माने। चौथा लड़का हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गए और अंततः उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वही भेज ही दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। अब वो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हो गए। पहले तीनों लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर लीं। पहला डॉक्टर, दूसरा बैंक मैनेजर, तीसरा एक सरकारी कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, संतोष जी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे सरकारी पदों पे हो गए ना, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तीनों की जिंदगी तो अब सेट हो गई, कोई चिंता नहीं रहेगी अब इन तीनों को। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज इस पर पश्चाताप होता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोल क्यों नहीं रही हो? पत्नी ने कहा, हमसे कोई एक गलत है और ये आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलिए अब हम परीक्षा ले लेते हैं चारों की, कौन गलत है कौन सही पता चल जाएगा। संतोष जी मान गए। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने बाल बिखराकर, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मारकर आंगन में बैठ गई और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया।